सीधा मुद्दे पर आते हैं। अक्सर माना जाता है कि सिगरेट छोड़ दी तो फेफड़ों की सारी टेंशन खत्म, है ना? लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी बात की पड़ताल करने वाले हैं। हम वाईटीएम इंडिया के एक प्रोडक्ट एलडी टार सिरप से जुड़े दावों को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि स्रोत सामग्री इस बारे में क्या कहती है। देखिए, स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत ही बुनियादी लेकिन एकदम सटीक सवाल उठाती है। धुआं छटने के बाद यानी स्मोकिंग छोड़ने के बाद भी क्या चुनौतियां बाकी रह जाती हैं? सच तो ये है कि स्मोकिंग छोड़ना कहानी का अंत नहीं है। फेफड़ों की असली रिकवरी की जो जंग है ना, वो तो असल में इसके बाद ही शुरू होती है। शरीर के अंदर का डैमेज कोई बटन दबाते ही गायब नहीं हो जाता। बेशक, स्मोकिंग छोड़ने का फैसला लेना एक बहुत बड़ा और बेहतरीन कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कड़वी सच्चाई है उसे भी तो समझना होगा। सालों तक जो धुआं और केमिकल्स अंदर गए हैं ना, उनकी वजह से फेफड़ों को एक बहुत ही डीप डिटॉक्स की ज़रूरत होती है। कमज़ोर हो चुकी इम्यूनिटी और अंदर तक जमा हुआ टार, ये सब सिर्फ एक फैसले से रातों रात तो साफ होने से रहे। और हाँ, बात सिर्फ डायरेक्ट स्मोकिंग की भी नहीं है। स्रोत सामग्री में बड़ी दिलचस्प बात बताई गई है कि कई छुपे हुए खतरे भी हैं, जैसे सेकेंड हैंड स्मोक, हमारे शहरों का ये खतरनाक प्रदूषण, धूल मिट्टी, शराब और यहाँ तक कि हमारा खराब खान पान। ये सब चीज़ें मिलकर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर लगातार इतना भारी दबाव डालती हैं कि फेफड़ों को होने वाला नुकसान कई गुना बढ़ जाता है, जिससे रिकवरी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो फिर इसका प्रस्तावित समाधान क्या है? आइए देखते हैं। इन लगातार बने रहने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए स्रोत सामग्री में वाईटीएम इंडिया के एक प्रोडक्ट को पेश किया गया है, जिसका नाम है एलडी-तार। अब इसके बारे में दावा यह है कि इस सिरप को खास तौर पर फेफड़ों की गहराई से सफाई करने और सिगरेट या शराब से हुए पुराने डैमेज को रिपेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है। मकसद ये है कि पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम फिर से एकदम हेल्दी हो सके। अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है। इसकी आयुर्वेदिक कार्यप्रणाली को समझते हैं। इस फॉर्मुलेशन के काम करने का तरीका समझाने के लिए स्रोत में 4 मेन आयुर्वेदिक तत्वों का जिक्र किया गया है। ये हैं मुलेठी, तुलसी, पिपली और कंटकारी। दावा है कि ये चारों पावरफुल जड़ी बूटियां एक टीम की तरह मिलकर काम करती हैं और इनका ये जॉइंट इफेक्ट ही फेफड़ों को नेचुरली साफ करने और उन्हें अंदर से मजबूत बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक बात जिस पर स्रोत सामग्री में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो ये है कि ये फॉर्मुलेशन पूरी तरह से 100% आयुर्वेदिक, सुरक्षित और असरदार है। मतलब ये दावा बड़ी मजबूती से किया गया है कि बिना किसी साइड इफेक्ट के ये प्रोडक्ट पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक तरह की शील्ड या सुरक्षा देता है और इसी वजह से इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए भी बिल्कुल सेफ बताया गया है। चलिए अब बात करते हैं इससे जुड़े स्वास्थ्य लाभ के दावों की। स्रोत सामग्री इस प्रोडक्ट के कई बड़े फायदों का दावा करती है, जैसे फेफड़ों की गहराई में जमे टार को नेचुरली बाहर निकालना, स्मोकिंग छोड़ने के बाद जो जबरदस्त क्रेविंग्स या तलब उठती है उसे कम करना, और सिर्फ इतना ही नहीं, पर्यावरण के प्रदूषण से लड़ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करना और खराब लाइफस्टाइल या शराब की वजह से हुए डैमेज को रिपेयर करना भी इन दावों में शामिल है। कुल मिलाकर इसे कंप्लीट सॉल्यूशन की तरह पेश किया गया है। अब देखते हैं कि इन सब बदलावों के लिए अपेक्षित समय सीमा क्या बताई गई है। स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत ही सॉलिड और कॉन्फिडेंट दावा करती है, सिर्फ 30 दिन। जी हाँ, 30 दिन। कहा गया है कि इस प्रोडक्ट के रेगुलर इस्तेमाल से महज 1 महीने के अंदर रेस्पिरेटरी हेल्थ में एकदम साफ और पॉजिटिव बदलाव देखे जा सकते हैं। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइमलाइन है जो सीधे तौर पर रिजल्ट्स का वादा कर रही है। और अंत में स्रोत सामग्री एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है जिस पर हम सबको सोचना ही चाहिए। आज की इस भयंकर प्रदूषित दुनिया में जहां हवा में ही इतना जहर घुला है, हम अपने फेफड़ों को कैसे बचाएंगे? तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और पोल्यूशन के बीच अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की लगातार देखभाल करना अब कोई चॉइस नहीं रह गई है, ये एक जरूरत बन चुकी है। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।